सॉरी, वेलकम गाइज आपका फिर से, है ना। चलो फटाक से देख लेते हैं जो भी है। अपन ने, है ना, पिछले क्लास में जो है, पिछली क्लास मतलब जो लेक्चर डला हुआ ना, उसमें सारी कंसंट्रेशन टर्म ये देख ली थी, और ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। देखो भाई, अगला क्या बोल रहा है, 6 ग्राम में यूरिया है, ठीक है, वो पानी में डिजोल्व कर दिया। मतलब सॉल्वेंट यूरिया है, इतना है, इतने डिजोल्व कर दिया, 200 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, डेंसिटी दे दी गई है सॉल्यूशन की। अपन को स्मॉल एम मतलब मोलरिटी, कैपिटल एम मोलरिटी, सॉरी रिटी, एक्स मोल फ्रैक्शन, है ना, %W/W, %W/V स्ट्रेंथ अपन को निकालनी है, ठीक है। चलिए अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे अपन, देखो सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे इसका। अगला बोल रहा है 6 ग्राम यूरिया इन वाटर, 6 ग्राम यूरिया इन वाटर, ठीक है। मतलब अगले ने सोल्यूट की अमाउंट दे दी 6 ग्राम, मतलब W1 कितना हो गया, 6 ग्राम हो गया, ठीक है। और 200 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, मतलब V कितना हो गया, 200 ml हो गया, ठीक है। और अगले ने डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी। आपको पता है, अगर सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं अपन, तो डेंसिटी होती है सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी भी अपने पास आ जाएगी, D/V कर देना। क्या ये 1.2 है, क्या V सॉल्यूशन का 200 है, तो 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा ये 240, W आ जाएगा 240 ग्राम। क्या W भी आ गया यहाँ से 240 ग्राम। क्या W1 भी अपने पास है, W भी है। तो इस टोटल W में से आप W, टोटल W1 प्लस W2 होगा ना, यानी सॉल्यूशन का इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो W2 आ जाएगा यहाँ से W माइनस W1। W है बचा लोग 240 माइनस W1 ऊपर दे रखा 6, तो W2 आ गया 234, ठीक है, 234 ग्राम आ गया, W2 आ गया, W1 था ही, तो सब कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये जो है बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ना, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। ये जो बातें ना हमने निकाली है, इन क्वेश्चन से निकाली है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो लिख दिया। अब आप मेरे को ये बताइए, है ना, इतनी बातें हो गई, तो पूछा क्या है फर्स्ट में, देखो क्या पूछा, %W/V पूछा है। मतलब इसका फॉर्मूला बताया था, W1/V इंटू 100 बताया था, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूट, ठीक है। तो ये W1 दे रखा है शायद 6 ग्राम, बटा ये 200, और ये है 100, तो 3 आ गया। सेकंड बताइए आप, मोलरिटी निकालिए। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन VmL सॉल्यूशन इनटू 1000। अगर ये ना दे रखा हो तो कैसे लिखो, W1/M1 इंटू VmL इंटू 1000। W1 शायद 6 हैं, अपॉन इसका, ये मतलब M1 ये मोलिकुलर वेट होता है भाई, ठीक है ना। यूरिया है, तो यूरिया के लिए होता है ये 60, तो 60 VmL 200, और ये है साइड में 1000 है भाई, ये ठीक है ना, 1000। तो ये 200, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे ये 10 गया, ठीक है, तो 10 से 10 गया, तो 0.5 बच गया। यूनिट भी लिख दीजिए आप। क्या अपन मोलरिटी निकाल रहे हैं, और मोलरिटी की यूनिट आप जानते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है। अगला सवाल थर्ड बता दीजिए आप इसी बात पर, थर्ड मोललिटी स्मॉल m, वही W1/M1 इंटू W2 और इंटू 1000, ठीक है। तो अब तो कुछ बता ही नहीं, ये 6 हैं, ये 60 निकाला था, ये 234 आया था भाई यहाँ से, ठीक है, और इंटू 1000, ठीक है। तो निकाल लेना, ये आ जाएगा अपने पास मोल पर केजी, इतना मोलिलिटी आ गया।
इसके बाद फोर्थ आप मेरे को बताइए मोल फ्रैक्शन। अगर मैं 1 का निकालूँ मतलब सोल्यूट का निकालूँ तो सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। क्या सोल्यूट के मोल 6 ग्राम दे रखा है, इसको डिवाइड कर दो आप 60 से, तो ये क्या आ जाएगा, अरे मोल है ना, ऐसे निकाल सकते हो। मोल बराबर जो डब्लू दे रखा है उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, मतलब ये 6 दे रखा तो इसको 60 डिवाइड कर दो, अगर ये यूरिया के निकाल रहे हैं मोल तो। अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल एक तो यूरिया के मोल आगे प्लस, है ना, और 234 W2 के मोल कितने आ जाएंगे, 234 डिवाइड बाई कितना है 18। अरे बोलो यही तो है। ठीक है, सोलवेंट बोला ना, तो सोलवेंट पानी है, अरे यही तो बोला, इतने डिजोल्ड इन वाटर सोलवेंट, यही तो वाटर का मोलिकुलर वेट 18। तो इतना सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे को x2 बताओ, x2 कितना आ जाएगा, N2 अपॉन टोटल, शायद टोटल तो यही रहेंगे, शायद टोटल तो यही रहेंगे। N2 कैसे निकालोगे, ये N2 आ गया अपना। ठीक है, बता देना, इसी कोई यूनिट नहीं होती भाई, यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस। नेक्स्ट आप मेरे को बताइए, नेक्स्ट लास्ट है फिफ्थ। ठीक है, परसेंट W/W, ये होता है W1 डिवाइड बाई W इंटू 100, निकाल देते ना परसेंट बाई मास। तो W1 6 है, ये W टोटल कितना 240 और ये है 100, तो 10/4 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने बताया, एक सवाल और कीजिए आप। ठीक है, एक आधे सवाल और कीजिए, ये सवाल हो गया ना, तो एक आधे सवाल और कीजिए, आपको कंसेप्ट नजर आएगा। अगले ने दे दिया 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी है दिस, तो अपन को मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम अपन को निकालना है। कर लोगे, चलो अपन को डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, अब देखो ये है 0.1 m एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझो, मैंने बताया था भैया आपको इसका मतलब ये है 0.1 मोलरिटी है ना, हाँ मतलब 0.1 मोल ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये बताया था। तो मेरे ख्याल से N1 आ गया 0.1, V आ गया अपने पास 1000 ml। ठीक है, अरे बताया था ना 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब यही होता है, ये मोल मतलब ये N1, इन दोनों से तो डाटा आए हैं, ये बता देना आप। अब इसके बाद मेरे को बताओ, डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा करते हो तो मास आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है भाई। तो मेरे को बताओ, दोनों चीज़ गिवन है, डेंसिटी है 1.2 और वॉल्यूम है अपने पास 1000, तो 1200 ग्राम अपने पास उस सॉल्यूशन का मास नहीं आ जाएगा क्या, तो W2 भी तो आ जाएगा, W में से W1 घटा दो। क्या W1 आप जानते हो क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है ना, W1 जानते हो ना आप, और W1 भी जानते हो आप लोग। देखो अपने पास क्या है बेसिकली, ये है मोल दे रखे हैं भाई, ग्लूकोज के ही मोल हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज के मोल है ना, तो मोल से अपन मास निकालेंगे। ठीक है ना, मास कैसे निकालेंगे, जो मोल दे रखे हैं उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.1 और मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का होता है 180, शायद ये 18 आ गया, तो इसमें से आप पुट करोगे तो ये 1200 और माइनस 18, तो कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 1182 ग्राम आ गया अपने पास W2 ही आ गया। ठीक है, अब निकालिए आप, ये तो सारी हमने जमा कर ली भाई, ठीक है ना, इन इक्वेशन से हमें पता लग गया भाई ये दे रखा है। तो अब तो मेरे को आप कुछ बताते रहिए। फर्स्ट स्मॉल m कैसे निकालोगे, मोलिलिटी N1 अपॉन W2, अगर केजी सोलवेंट में है, ग्राम में है तो ये 1000 से गुणा कर दो, ये दे रखा 0.1 अपॉन W2, अब ये भी निकाला भाई 1182 और गुणा ये 1000 आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन आप कर लीजिए। सेकंड मोल फ्रैक्शन, आप 1 का निकालना है तो 1 का मोल लो अपॉन टोटल मोल लो, 1 का मोल ये 0.1 दे रखे भाई, टोटल मोल 0.1 प्लस इसके मोल कितने दे रखे हैं N2, निकाल लीजिए यहाँ से। N2 आप कैसे निकालोगे, W2 अपॉन मोलिकुलर वेट, W2 मतलब 1182 और डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 18। ठीक है, अरे बोलो 1182 मतलब यही तो है, और क्या हो गया ग्लूकोज। ठीक है,
इसके बाद हाँ ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट इसको काटोगे ना तो 65.6 आ जाएगा। ये निकाल लेना x1। इसके बाद थर्ड है, थर्ड निकालिए आप। थर्ड नंबर है परसेंट W/W। इसके फॉर्मूला होता है W1/W इंटू 100। अच्छा फोर्थ निकाल लो आप, परसेंट W/V, W1/V ml में, और ये कितना आ जाएगा लीटर में ना, तो ये कितना W/, ठीक है। तो ये बता सकते हैं अपन लोग, बता दीजिए, ठीक है। तो ये कितने कितने की वन है बता दीजिए। W1 अभी निकाला था अपन ने, W1 निकाला था ना, ये रहा 18, और W 1200 था टोटल, तो उसमें 18 कटाया था, 11 82 आया था, याद है क्या। और ये 100, W1 वही 18, वॉल्यूम शायद 1000 है, 1 लीटर बोल रखा है, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और इंटू ये 100, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो हैं आप कर सकते हो, ये दोनों सवाल है ना, बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप, एक आधे सवाल और बताओ, ठीक है भाई। तो ये सारे कर लेना, एक सवाल और कर दो आप, ये रहा, ठीक है ना। आपको बस ये पढ़ना आना चाहिए भाई, ये दे क्या रखा है, ठीक है ना, वरना सवाल तो ही जाएंगे। 0.1 स्मॉल एम एक्वस यूरिया सोल्यूशन डेंसिटी इतनी है, तो ये मोलरिटी एक्स मोल फ्रैक्शन और ये निकालना है, ठीक है। देखो आप पढ़ना कैसे करेंगे इसको, पढ़ो आप कैसे पढ़ोगे। इसका मतलब साफ साफ है, 0.1 स्मॉल एम एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है भाई, 0.1 मोल यूरिया इन 1 kg सोलवेंट, क्योंकि एम है ना, मोलिडिटी है। 0.1 मोल यूरिया इन 1 kg सोलवेंट, ठीक है, यही तो है। मतलब N1 कितना है 0.1, W2 1 kg सोलवेंट मतलब 1000 सोलवेंट है ना, तो इसीलिए W2 1000 ग्राम। तो आप मेरे को ये बताओ, W इजक्वल टू W1 प्लस W2 होता है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से यूरिया बोल रखा है भाई, ठीक है। और W1 और W2 शायद 1000 है, ठीक है। और अपन डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो यहाँ से W इजक्वल टू W1 देखो पता नहीं है, अपन निकालेंगे। W2 ये है 1000, ठीक है ना। W1 देखो यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, ये N1 है, यहाँ से W1 निकाल लेंगे भाई। मोल दे रखे हैं ना, उसको आप गुणा कर दो मोलिकुलर वेट से, उस साइड जाओ, जा रहे हो ना भाई। मोल दे रखे हैं तो मोलिकुलर वेट से गुणा कर दो, मास आ जाएगा ना, तो ये तो किया। तो मोल दे रखे 0.1 मोलिकुलर वेट होता है यूरिया का 6, तो 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 106 ग्राम आ जाएगा W। तो W भी आ गया अपने पास, W2 भी आ गया, W1 भी आ गया, ठीक है। आप डेंसिटी दे रखिए तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकालिए आप, W/D कर दीजिए। W है कितना 006 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.2 ml, ठीक है। इतने ml पर ग्राम, ग्राम से ग्राम गया तो ml में आएगी। तो वॉल्यूम भी अपने पास आ गया। अब आप निकालिए सब कुछ, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए सब कुछ, आपको कोई नहीं रोकेगा। फर्स्ट मोलरिटी N1 डिवाइड बाई V ml इंटू 1000, शायद ये 0.1 दे रखा है। VML अभी ये निकाला हमने, ये रहा निकाला 1.006 अपॉन 1.2 इंटू 1000, कर लेना सोल्व। सेकंड है, आप निकालिए परसेंट W/W, W1/W इंटू, एकदम हाथ है तराटा से चलने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये W1 कितना दे रखा, अभी 6 निकाला था, अपॉन ये 100 था, सॉरी 1000 था, 1000 में 6 जोड़ा था, 1000 6 आया था, याद करो। और इंटू ये थर्ड बताइए आप, परसेंट W/V, W1 डिवाइड बाई V इंटू 100, W1 6, V 1000, 6/1.2, और ये 100, नहीं आई बात समझ में। फोर्थ निकालिए, मोल फ्रैक्शन अगर 1 का निकालना है तो कैसे निकालूँ, N1 डिवाइड बाई टोटल मोल, N1 0.1, देखो पहले के मोल तो 0.1 दे रखे, प्लस दूसरे वाले का मोल W2 से निकाल लो। शायद दूसरे वाले का कितना दे रखा है, ये W2 1000 ग्राम दे रखा है ना, तो 1000 डिवाइड बाई 18, शायद पानी है दूसरा, और क्या भाई एक्वस है ना यूरिया, सोलवेंट तो पानी हो गया। इसके बाद पांचवा PPM निकालना है, W1 डिवाइड बाई W इंटू 10 की पावर 6, फॉर्मूला होता है। W1 शायद 6 है,
1006 और ये 10 की पावर 6। तो मेरे ख्याल से ये सभी है ना आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ठीक है ना। कैलकुलेशन नहीं करता मैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मैंने मेथड बता दिया है, ये सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें और भी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा देता, वैसे करके दिखा दूंगा, इसका ये फिर गचड़ बचड़ हो जाता, ठीक है ना। कंसेप्ट जो है ना वो आपको लगाने नहीं है ये, ठीक है ना। कंसेप्ट ये है सारे के सारे, आप इजी वे में बता सकते हो। वही देखो, केवल ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर और सब कुछ पूछ लिया। इसका अगर रीडिंग नहीं आई, आपको कुछ नहीं आया। ऐसे ऊपर बड़ा क्वेश्चन है, केवल क्या दे रखा है, ये दे रखा, अगर इसकी रीडिंग नहीं आई तो कुछ नहीं आया। वो और वो सेम था, बस ये इसका डिफरेंस था भाई, है ना। ऐसे ही ऊपर वाला था, केवल क्या दे रखा भाई, इस तरह से, ये तो दूसरा था भाई सवाल, ठीक है। तो कर लोगे, तो ये सारे सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। गिली गिली छू हो गया। देखो भाई, ये कुछ एक 8-10 एक क्वेश्चन लिए हैं मैंने, है ना। एक साथ बता दीजिए आप, कंसेप्ट और क्लियर होंगी। देखिए आप, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। यूरिया के इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है। वाटर में डिजोल्व बताने हैं भाई। टू प्रिपेयर 100, फर्स्ट देखते हैं अपन। 100 ml सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है भैया इतनी, ठीक है। मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, हद आसान सवाल है। फर्स्ट सवाल देखिए आप, सभी के सॉल्यूशन अपन यहाँ लिख देते हैं, सभी के सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से लिखने चालू कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का देखना आप, मोलिलिटी पूछी है। मोलिलिटी का फॉर्मूला आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन W2, इतने ग्राम किलोग्राम सोलवेंट, और ग्राम में करना हो तो ये 1000, ठीक है, पता होगा। अब आप मेरे को बताइए क्या क्या दे रखा है। क्या 3 × 10⁻22 दे रखा है, ठीक है। इतने मोल यूरिया, इतने मोल यूरिया दे रखा ना। यूरिया बोले तो सोल्यूट, ठीक है, और सोल्यूट बोले तो इसके लिए 1 आता है सोल्यूट के लिए। तो इसके मोल निकालेंगे अपन। मोल कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ नंबर दे रखा है, अगर इसको Na से डिवाइड कर देंगे तो ये मोल आ जाएंगे ना। तो ये कितने आ जाएंगे, 0.05, ठीक है। बोलिए, इतनी बात सही है। आप मेरे को बताओ, ये तो आ गया W2, ठीक है। W2 कैसे आएगा, आपको है ना ये पढ़ना आना चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है इतनी। तो मेरे को बताओ V, अपने पास वॉल्यूम कितना है। V जो बात करें वो 100 ml है कि नहीं है, ठीक है। तो W = W1, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का होता है, ठीक है। W1 अपन कैसे निकालेंगे, W2 जो बात करें वो तो वो कितना है, W2 गिवन है क्या। W2 यहाँ से निकालेंगे। डेंसिटी दे रखी है, देखो वॉल्यूम है अपने पास, ठीक है। तो वॉल्यूम है तो डेंसिटी = मास डिवाइड बाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से W आ जाएगा, D को V से गुणा कर देना। डेंसिटी है 1.2 और वॉल्यूम है अपने पास ये, शायद ये कितना आ गया, 120 ग्राम आ गया। W जो है 120 ग्राम आ गया, ठीक है, ठीक है। W इतना आ गया। अब W1 की बारी है, देखो कैसे निकालेंगे अपन W1, ठीक है। W1 देखो सोल्यूट है, इतना है, सोल्यूट के मोल दे रखे हैं, यहाँ से मोल दे रखे हैं तो यहाँ से W1 भी तो निकाल सकते हैं अपन। जो भी मोल दे रखे हैं ना यूरिया के मोल को आप गुणा कर दो किससे, मोलिकुलर वेट से, मतलब 60 से गुणा कर दो। यूरिया है ना, तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, तो यहाँ से ये कितना कितना दे रखा, आप वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट किए, ये कितना है 120, W1 कितना 6 प्लस W2 निकालना है, यानी W2 यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे को बताओ, 117 ग्राम आ जाएगा। सभी वैल्यूज हैं, आपको बस इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करनी है। चलो निकालेंगे अपन, ये रहा फॉर्मूला। M = N1 कितना है 0.05 डिवाइड बाई W2 कितना है 117 इंटू 1000, ये देखो 1000 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। अगला सवाल आप मेरे को बताइए। नेक्स्ट सवाल सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड में ये बोल रहा है कि आपको नॉर्मलिटी जज करनी है, ठीक है। कैपिटल N आपको निकालना है नॉर्मलिटी, ठीक है। आप मेरे को बता दीजिए HNO3 के बारे में बोला गया है, 10 ग्राम HNO3 है, ठीक है, सैंपल में। तो HNO3 में से आप, और 70% प्योरिटी है, इतने डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। अब देखो मेरे ये बताओ आप, यहाँ पर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी का
नॉर्मलिटी होती है W1, ठीक है ना, मास, सोल्यूट का मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट E1, और ये V ml में है तो ये 1000 आ जाएगा यहाँ पर। ये तो फॉर्मूला होता है भाई। अपन देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, क्या क्या दे रखा है, ठीक है, निकालेंगे अपन सब कुछ। अगले ने बोल रखा क्वेश्चन के अंदर 70% W/W। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि 70 ग्राम, ठीक है। अरे बोलो, ये तो दे रखा है। अच्छा वो प्योरिटी है क्या, एक मिनट, प्योरिटी है तो ये नहीं दे रखा, एक मिनट चेक करने दो मुझे। अच्छा प्योरिटी है, ठीक है ठीक है, प्योरिटी डिजोल्व इन दिस। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, W1, ठीक है। अपन कैसे निकालेंगे W1, ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, 10 ग्राम HNO3, HNO3, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो आप, 10 ग्राम HNO3 है तो इसमें 70% प्योरिटी है। मतलब आप ये है ना, यहाँ पर 10 ग्राम नहीं लोगे, 10 ग्राम लेना यहाँ पर उचित नहीं है। तो ये लोगे कितने, अरे 70% किसका, 10 ग्राम का, तो कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब 7 ग्राम लोगे आप। ये एक्यूरेट सही है यहाँ पर, ठीक है। W1 आ गया। अपन इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे आप मेरे को बताओ। E1 इक्विवेलेंट वेट पता हुआ, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है। मोलिकुलर वेट HNO3 का, HNO3 का जो बात करें मोलिकुलर वेट कितना होता है मेरे को बताओ, 63 हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और इथेन इसका, ठीक है। आप मेरे को बताओ 63। अब देखो वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कैसे होगा। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो ध्यान से देखो, ये 5 से कितना आ रहा है भाई, 2 पे जा रहा है ना, तो वैलेंसी फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पर बोलिए 3 हो गया, ठीक है। तो ये मोलिकुलर वेट 63 और ये 3, ठीक है। और वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई। अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ, कितना लिख दूँ भाई, N इजक्वल टू W1/E1, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम है ना यहाँ पर, कितना दे रखा है भाई, 2 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। यहाँ पर वॉल्यूम है अपने पास 2 डेसीमीटर क्यूब। कहते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर है ना 1 लीटर होता है, तो मतलब ये 2 लीटर के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं वी लीटर लिखना चाहूँ तो इसको सीधा लिख दो आप, वी लीटर, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करो, तो W1 कितना दे रखा भाई, 10 ग्राम नहीं है, 7 ग्राम है, तो ये 7 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ये कितना आ जाएगा, 63 डिवाइड बाई 3 और इंटू वी, वी वॉल्यूम है कितना, 2 लीटर और इंटू 2, ये आ जाएगा अपने पास नॉर्मलिटी। इसको सोल्व आउट करोगे तो 3 कम 3 31, 1/6 आ जाए, ठीक है। तो ये आप सोल्व कर सकते हो। ये आ गया अपना सेकंड सवाल, तो ये यहाँ से लेके आना, सेकंड सवाल आएगा। अब इसके बाद थर्ड और देखते हैं अपन। थर्ड देखिए, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल अपन रीडिंग कर लेते हैं। देखो अपन को नॉर्मलिटी निकालनी है, ठीक है, कैपिटल एन फिर से वही निकालना। परसेंट 70% बाई मास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दे दिया, ठीक है। इसी से निकाल लो आप, कैसे, देखो क्या दे दिया मेरे को बताओ आप, 70% W/, परसेंट बाई मास यही है ना, ठीक है, ये दे दिया। इसका मतलब क्या है, 70 ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, ठीक है। जिसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है अपने पास, 3, इतना तो पता होगा आपको, 70 ग्राम, ठीक है। H3PO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए इसके अंदर जो भी कुछ दे रखा है, ठीक है। W1 यहाँ से 70 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया मेरे को बताओ, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब W आ गया कितना, 100 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया मेरे को बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन की, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे को बताओ। वॉल्यूम आ जाएगा मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, और W दे कितना रखा है,
100 और डेंसिटी कितनी है मेरे को बताओ डेंसिटी। अगले ने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है भाई, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी मानना आपको, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगले ने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखी है 1.8, वो डेंसिटी है एक तरह की 1.8, ठीक है, ये एम, ठीक है। अब इस n को, n का फॉर्मूला होता है W1 डिवाइड बाई E1 इंटू वी एम एल इंटू 1000, ठीक है। आप मेरे को सब वैल्यूज बताइए, पुटअप करेंगे अपन। नॉर्मलिटी आ गई, W1 क्या 70 ग्राम है, 70 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है भैया S3PO4 का, काउंट करना 98 होता है, तो ये 98 डिवाइड बाई 3, ठीक है। VML कितना भाई 100 डिवाइड बाई 1.5, ये वॉल्यूम आया ना कितना, इतना इतना ml में, और ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर कौन सा है, थर्ड के बाद फोर्थ देखेंगे अपन, ठीक है। चलो चलिए फोर्थ सवाल क्या बोल रहा है, देखो सारे सवाल आसान हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है, देखो इतने mg इलेक्ट्रॉन डिजोल्व इन वाटर के अंदर डिजोल्व है टू प्रिपेयर 200 ml सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन अपन को निकालनी है। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, ठीक है। देखो ध्यान से अपन क्या करेंगे, मोलरिटी अपन को निकालनी है कैपिटल M, तो इसका फॉर्मूला लिखिए W1, ठीक है, N1 अपॉन VML इंटू, यही तो होता है 1000, और इसको ये लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा W1 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट 1 का VML गुणा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर, ठीक है ना, क्या क्या दे रखा है। अगले ने ना 10 मिलीग्राम दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम, ये ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। यह और यही W1 की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम आपको मेंशन कर रखा बकायदा 200 ml के अंदर, ठीक है। आपको मोलिकुलर ये वेट निकालना है 1 का, तो ये होता है मोलिकुलर वेट, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ही तो मास दे रखा है इतना। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम, तो Na का कितना हो जाएगा इसका गुणा, और ये अप्रोक्सीमेट निकल के आता है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 गुणा 10 की पावर 23 होती है ना, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 55 गुणा 10 की पावर -5 ग्राम, ठीक है। तो ये मोलिकुलर वेट है। तो अब तो वैल्यूज आपको केवल पुटअप करनी है, तो मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन यहाँ क्या जाए W1, क्या W1 ये कितना है 10 गुणा 10 की पावर -3 है, अपॉन M1 कितना है 55 गुणा 10 की पावर -5, VML 200 है ना, 200 ही तो है, और ये 1000 आ जाएगा अपने पास, ये 1000 आ गया, ठीक है। इसको तो आप सोल्व आउट करो, सोल्व आउट करोगे तो यही आपका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप मेरे को बताइए, नेक्स्ट सवाल चौथे के बाद पांचवा सवाल क्या बोल रहा है मेरे को बताओ। फिफ्थ सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कुछ नहीं दे रखा, वाटर दे रखी है और उसकी मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। वैसे अपन को याद होती है, वैसे अपन को इसकी जो है याद होती है, वो कितनी होती है 55.5, ये यही होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। चलो ये आई कैसे वो भी निकाल लेते हैं अपन। अब देखो मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, ये होती है W1 अपॉन यही M1 इंटू VML इंटू 1000, ठीक है, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको ये डेंसिटी भी तो होता है, तो ये लिख दिया डेंसिटी अपॉन इसका मोलिकुलर वेट और इंटू 1000, ठीक है। क्या वाटर जो होता है उसका मोलिकुलर वेट 18 होता है, ठीक है। तो डेंसिटी, और डेंसिटी जो होती है डेंसिटी वो 1 ग्राम पर ml होती है ना, तो ये 1, ये 18 और ये 1000, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 55.5 आ गया, इतने मोलर होता है, यही तो था। तो इसको याद भी कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, पांचवें के बाद छठा, सिक्स्थ सवाल,
ठीक है, तो छठा सिक्स्थ सवाल देखो क्या बोल रहा है। सिक्स्थ सवाल के अंदर हद आसान सवाल है ये भी। देखो सिक्स्थ सवाल ये बोल रहा है कि ग्राम पर एमएल स्ट्रेंथ निकालनी है। देखो ये परसेंट डब्ल्यू बाई वी है ना, ऐसा कुछ ये है, तो डब्ल्यू बाई वी एम एल अपन को निकालनी है, ठीक है ना। ग्राम पर एम एल केवल ये स्ट्रेंथ निकालनी है। CaOH2 दे दिया 100 ml, 0.1 m एक्वस सोल्यूशन दे दिया। देखो देखो इसके अंदर क्या है ना। अगला पूछ रहा है आप स्ट्रेंथ निकालिएगा, ठीक है, ग्राम पर एम एल निकालो आप स्ट्रेंथ, ठीक है। मोलरिटी देखो अगले ने बोल रखा ना 0.1, शायद कितना बोल रखा 0.1 m एक्वस सोल्यूशन, 0.1 m एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये m इजक्वल टू W1 डिवाइड बाई ये M1 इंटू वी एम एल गुणा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगले ने पूछा ग्राम पर एम एल, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, W1 डिवाइड बाई वी एम एल निकालो कितना होगा। तो ये निकाल लो आप भाई, यहाँ से आप अगर ये निकालोगे, यही तो पूछ रहा है, इसका मतलब तो यही तो है, ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, m इंटू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन 1000 आ जाएगा, ठीक है। इसको निकाल लो। देखो अपने पास क्या क्या गिवन है। अगले ने बोल दिया 0.1 m, शायद इसकी वैल्यू दे दी अपन को कितनी 0.1, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए m अपॉन 1000 तो 1000 ही है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ m1, ये मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। किसका मोलिकुलर वेट, CaOH2 सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट 1 मतलब सोल्यूट हो गया, सोल्यूट में तो यही आता है। तो कैल्शियम का कितना 40, OH का कितना कितना होता है ये 16 और 1 17 गुणा 2 34, तो ये 74 हो गया। तो निकाल लो ये 74, आपका आंसर यही आ गया, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताओ। नेक्स्ट सवाल सातवां है शायद ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सिक्स्थ के बाद आप सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, है ना। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सातवां क्वेश्चन, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, हाउ मच मास ऑफ ग्लूकोज सैंपल, ठीक है, सैंपल का मास कितना होगा, ठीक है भाई, वो आपको बताना है। ऑफ इतना परसेंट प्योरिटी है, ठीक है, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, इतना ml भी दे दिया। डेसीमोल देखो डेसीमोलर सॉल्यूशन दे दिया। अगर कभी भी आपको ये दे देना डेसीमोलर सॉल्यूशन फलाना मोलर सॉल्यूशन, तो इसके ये चले जाना क्या, इधर देखो, अगर आपको मोलर दे दे तो इसका मतलब 1 m होता है, मोलल दे दे तो इसका मतलब 1 स्मॉल m होता है। अच्छा नॉर्मल दे दे तो इसका मतलब 1 कैपिटल N होता है। ऐसा बोल दे डेसी मोलर तो इसका मतलब 10⁻⁻1 m, और यही बोल रखा है अपन को, अपना काम तो हो गया। चलो और भी तो देख लो, क्या पता और कुछ दे दे। सेंटीमोलर है ना, मिलीमोलर, सेमीमोलर, पेंटीमोलर, पेंटामोलर, डेकामोलर, ठीक है। तो ये दे रखा, अपना काम तो यही पर होगा। ये भी देख लो भाई, सेंटीमोलर मतलब 10⁻⁻2 m, मिलीमोलर मतलब 10⁻⁻3 m, सेमीमोलर मतलब m/2, और पेंटीमोलर मतलब m/5, पेंटा मतलब 5m, डेक्का का पेंटा ऐसा आ जाए ना तो मतलब ये है सर, ठीक है। तो अपना काम तो यहीं से हो गया। तो ये हो गया, तो ये इसको रिमेंबर MTR याद कर लेना भैया, ठीक है, मुझे तो रटो, ठीक है। इसके बाद आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं मार्कर ले लेता हूँ अच्छे वाला, ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं, चलो ये ले लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर m कितना हुआ, W1 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इंटू वी ml में लिखना चाहो, और ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले ने बोला क्वेश्चन के अंदर, है ना, सैंपल, अरे सैंपल ही मान ले वो x ग्राम सैंपल है, तो 70% प्योरिटी है ना, तो सैंपल का ग्राम मास देख ले। तो सैंपल मान लेते हैं कि ये जो सैंपल है वो x ग्राम है, ठीक है।
तो W1 कितना हो जाएगा, प्योरिटी में बात करेंगे ना, 70% प्योरिटी ऑफ एक्स, यही तो होगा। तो यहाँ से निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये 0.7x आ जाएगा, W1 0.7x। तो यहाँ पर देखो आप इस फॉर्मूले के अंदर आप रखोगे तो m = W1 अपॉन M1 VML × 1000। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पर m कितना है, डेसिमोलर एंड दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। W1 मतलब 0.7x अपॉन M1 मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा भाई, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट मतलब सोल्यूट है, ये M1 है मतलब 180 ग्राम पर लीटर, ये 180। VML ये 500 दे रखा है, और ये 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से x निकालोगे तो x ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा भाई, निकाल लेना आप, जो भी आंसर आ जाएगा 90/7 ग्राम ऑलमोस्ट सैंपल का मास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल कौन सा था भाई, ये 7th सवाल था। 8th पर आ जाओ, देखो 8th सवाल और आसान है, क्या है, क्या बोल रहा है 8th सवाल के अंदर। ठीक है, 8th सवाल के अंदर ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो इक्वल मास ऑफ O2 O3, ठीक ना, टेकन टू प्रिपेयर इन गैस मिक्सचर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एसोसिएटेड विद O2 के साथ फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर मतलब O2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं भाई, इक्वल मास दे दिए दोनों का। देखो आसान सवाल है, ठीक है ना, 8th सवाल है ये, देखो ध्यान से। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है तो मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन लो आप ऑक्सीजन के और टोटल प्रेशर से गुणा कर दो, यही तो बताया था अभी फॉर्मूला मैंने। तो आप मेरे को ये बताओ मोल फ्रैक्शन, यहाँ से आप मेरे को ये बताओ कि मोल फ्रैक्शन जो है ऑक्सीजन के वो कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन के मोल और अपॉन टोटल मोल, यानी ऑक्सीजन मिक्सर में तो ऑक्सीजन भी है और O3 भी है। ठीक है, अगले ने इक्वल मास बोल दिया, क्वेश्चन के अंदर बोला, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इक्वल मास O2 का भी और O3 का भी। ठीक है, O2 और O3 का दोनों इक्वल मास है, मैं मान लेता हूँ W। ठीक है, तो यहाँ से मोल कितने आ जाएंगे दोनों के मोल, अगर O2 के मोल देखना चाहूँ तो W डिवाइड बाई बोलो 32, अगर O3 के मोल देखना चाहूँ तो W डिवाइड बाई 60, सॉरी O3 है ना तो 48। ठीक है, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा भाई, थोड़ा और जोड़ दो 32 में, तो कितना हो जाएगा XO2 बराबर NO2 W/32 अपॉन W/32 प्लस W डिवाइड बाई 48 और इंटू, ये तो इतना ही हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट बताइए, PO2 = XO2 मतलब W/32 अपॉन W, आप ये बताइए W डिवाइड बाई 32 प्लस W डिवाइड बाई 48, ये हो गया। ठीक है, इसको गुणा कर दो आप, टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर को आप टोटल ही मान लो। तो मेरे ख्याल से अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आसानी से हो जाएगा ना कैलकुलेट। देखो W गया ना, 1/32 ही कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1/2, ये 1/2 प्लस 1/3 ये कॉमन ले लो ना, और इंटू P टोटल। मेरे ख्याल से एल्शियम लोगे 1/3 और 1/2, तो 5/3 उल्टा होकर कितना हो जाएगा 3/5 PT। ठीक है, ये आ गया अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ठीक है, इसके बाद आप मेरे को नेक्स्ट बताइए, है ना, 8वां सवाल था ये, 9वां सवाल क्या होगा, 9वां सवाल क्या होगा, 9th सवाल देख लेते हैं अपन। ठीक है, 9 देखो, ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, H2O2 सॉल्यूशन की है, 10% W/V दे रखा, 10% W/V याद रखना। ये हाइड्रोजन जो आपका चैप्टर होता है ना, वहाँ भी आपको पढ़ रखा भाई। देखो कभी भी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी हो H2O2 की, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी हो तो ये होती है 11.2 इंटू M। ठीक है, अगला M, ये M है ना, ये निकल गया तो सब कुछ हो जाएगा, बस 11.2 से गुणा कर दो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखो इसके लिए झंझट है, बोले क्या झंझट है, M = W1 डिवाइड बाई ये M1 VML गुणा 1000। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, देखो केवल ये दे दिया 10% W/V, ये दे दिया, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आप गैदर करो। क्या गैदर करोगे, 10 ग्राम H2O2 इन 100
ml सॉल्यूशन, इसका मतलब यही तो होता है। कंसंट्रेशन टर्म फर्स्ट लेक्चर में बताई जिना सारी की सारी कैसे पढ़ी जाती है, तो ये आप बता सकते हो। 10 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब W1 आ गया यहाँ से 10 ग्राम, V आ गया अपने पास 100 ml, यानी M आ जाएगा ये है 10 और ये है कितना 18, सॉरी एक मिनट पानी थोड़ी, ये H2O2 है ना, तो इसका मोलिकुलर वेट तो 34 होता है भाई, है ना। पानी का कितना होता है, पानी इसका 18 होता है, तो मोलिकुलर ये 34 और VML ये है 100 और ये कितना है 1000, ठीक है। ये तो M आ गया। अब आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लो। 11.2 को आप M से गुणा कर दो, M अपने पास आ ही गया भाई कितना 11.2 गुणा करो आप, ऊपर 4 जीरो, नीचे 34 और 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो भी आएगा 11/20/34, ठीक है। जो भी आए आंसर देख लेना, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। एक सवाल पक्का आता है यहाँ से, या तो यहाँ से आएगा या फिर हाइड्रोजन वाले चैप्टर से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हो इजीली वे में कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताइए, लास्ट फुल एंड फाइनल है, शायद लास्ट ही होगा। अरे 10 ही तो सवाल हैं, हाँ 10 ही है। चलो, मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का 0.2 दे रखा है, ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, और एक्वा सोल्यूशन डेंसिटी दे रखी इतनी, इतने ग्राम पर ml। फाइंड दिस एंड दिस। देखो मोलरिटी परसेंट W/V निकालना है। देखो ये है 10th सवाल का सॉल्यूशन। अगले ने मोल फ्रैक्शन दे दिया NaOH का 0.2, इसका पढ़ने जाओ आप। इसका मतलब क्या होता है, बस पढ़ना आ गया ना इसके अंदर, और कुछ नहीं। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म, इसका मतलब होता है 0.2 मोल NaOH के इन 1 मोल सॉल्यूशन, ठीक है ना। यही होता है भाई। अरे बोलो, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलना चाहूँ N1 कितना आ जाएगा 0.2, तो N2 कितना आ गया, क्योंकि N1 + N2 = 1 होता ना, ठीक है। टोटल मोल फ्रैक्शन तो यही होते हैं भाई, तो ये 0.8 ही तो बचेगा, ठीक है। अरे बोलो, कर लोगे। अच्छा, मोल आ गया तो मेरे को बताओ यहीं से अपन क्या निकाल सकते हैं, इससे और इससे W1 और इससे W2। कैसे, मोल दिया है NaOH है, मोल को आप इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा W1। जैसे कि ये है NaOH, ठीक है ना। तो सोडियम का कितना होता है भाई 23, ऑक्सीजन का 16 और 1 17, 6 और 3 9 और 1 10 0 1 2 और 1 3 और 1 4, 40 आ गया ना मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो 40 मोलिकुलर वेट आ गया, तो 40 को आप 2 से गुणा कर दो, 0.2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही W2 कितना आ जाएगा 14.4 ग्राम आ जाएगा, आ गया। इसके बाद आप मेरे को ये बताओ, इतनी बातें आ गई, तो आप मेरे को बताओ ना W = W1 + W2 भी तो हो सकता है, यानी 8 और 14.4 जोड़ोगे तो W आ जाएगा, मतलब 22.18 और 14 और 8 22 और 0.4, इतना ग्राम आ गया अपने पास W, ठीक है। ये आ गया। वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डेंसिटी जो है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकाल लो, यानी W/D कर दो आप, यानी वॉल्यूम कितना है 22.4 बटा ये D, डेंसिटी अगले दे रखी है 1.2, ये ml में आएगा क्योंकि ग्राम पर ml में दे रखी है ना। तो सब कुछ अब आपके पास सब कुछ है। अगर आपसे पूछे ना N1 ये भाई साहब ये रहा, N2 ये रहा, तो अपन निकालेंगे अपन सब कुछ। देखो इसको समाप्त ही कर देंगे आज, ठीक है ना। फर्स्ट पूछा है कैपिटल M मोलरिटी N1/V ml गुणा 1000 आ जाएगा, ठीक है। N1 देखो कितना दे रखा है यहाँ से, ये 0.1, ठीक है। VML कितना है यहाँ पर, ये रहा VML, निकालो। ये है 0.2 डिवाइड बाई 22.4 डिवाइड बाई 1.2 और इंटू 1000, ठीक है। सेकंड सवाल करो, स्मॉल m N1/W2 और इंटू किलोग्राम में, ये ग्राम में तो इतना आ जाएगा, ये 0.2/W2। क्या W2 यहाँ से 14.4 है, तो कीजिए 14.4,
ठीक है, ग्राम में है ना, तो ये 1000 आ जाएगा। सी निकालो थर्ड, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, ठीक है, इसका फॉर्मूला W1/V/100। W1 शायद यहाँ से मेरे को देख के बताओ आप, W1 कितना दे रखा है, W1 कहाँ गया, ये रहा 8 ग्राम, है ना, और V कितना है, ये रहा इतना, तो कितना आ जाएगा मेरे को बताओ। ये W1 है कितना, 8 ग्राम, ये है 22.4 और गुणा ये 100, है ना, और 1.2, ये 1.2 भी तो है, ये पूरा है ना ये, तो ये सारे के सारे इसका आंसर ये आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना इसका ये और इसका ये तीनों चीज़ें तो पूछी थी 1 2 3, ठीक है, तो ये सारे के सारे कर लेना। तो 10 क्वेश्चन बताए मैंने ये, और ऊपर भी बता दिए मैंने बहुत सारे, ठीक है, तो आप देख लेना जो भी है। एक आधे सवाल और कर दो आप, अच्छा लगेगा आपको, है ना। चलो गिली गिली छू हो गया, देखो ये 2 क्वेश्चन करो आप, है ना। करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, देखो ऐसे सवाल है ना, आपको कैसे करने हैं, या तो एक अच्छा या फिर पुराना घिसा पिटा मेथड है, या आप पहले फॉर्मूला लिखो मोलिलिटी का, N1/V गुणा 1000, फिर आप इसको ये लिखने जाओ भाई मोलिलिटी क्या होती है, स्मॉल m, इसका मतलब लिखने जाओ, ठीक है ना, यानी m मोल सोल्यूट इन 1 kg सोलवेंट, तो N1 कितना आ गया m, अच्छा W2 निकालो फिर, यानी 1 kg मतलब 1000 ग्राम आ जाएगा। डेंसिटी जो है वो मास बाई वॉल्यूम होता, तो यहाँ से वॉल्यूम लिखो W/D, W मतलब W1 + W2 डिवाइड बाई D, ठीक है, तो W1 शायद कितना आ जाएगा, W1 आप मेरे को बता दीजिए इतना, इसको फिर इससे रिलेट करो, इसके अंदर रखो, तो मेरे ख्याल से इतनी माथापच्ची क्यों करनी है ना, फिर आओ ऑप्शन टिक करोगे फिर आप ये आंसर आएगा, इतनी माथापच्ची क्यों करनी मेरे को बताओ ना भाई। कोई एक यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ये बराबर का साइन क्या बताता है, इसका मतलब इसकी जो यूनिट है उसकी यूनिट बराबर है ना। अब ये यूनिट पढ़ा है ना फिजिक्स वाले में, तो ये बता सकते हो आप, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, m = 100,000 md डिवाइड बाई 1000 + m × m1। अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पर क्या है, ये मोलरिटी है, मतलब मोल पर लीटर आता है। ऊपर देखो इसका कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि ये जुड़ेंगे ना तो भी एक वैल्यू होती है, जुड़ेगी तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर ये m बचा, ये m, ठीक है, नीचे क्या बचा, ये m ही मान लो, ये m बचा, ठीक है भाई, कोई लेना देना नहीं। ये डेंसिटी होती है ग्राम पर ml, ये होता है मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट जैसे कि ऑक्सीजन का लिखते हैं, तो ये कितना होता है भाई, 32 ग्राम, ग्राम नहीं होता, ये पर मोल होता है, तो ये मोलिकुलर वेट लिखोगे तो ये ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो अब आप काटो, क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इससे तो ये गया, ग्राम से ग्राम गया, मोल पर ml या फिर लीटर वही आ गया भाई, नहीं आई बात समझ में, ठीक है, लेकिन और किसी में ये आ नहीं रहा, इसका मतलब यही ऑप्शन हो गया, है ना। अगला चेक करो आप, अगला भी आप इजीली चेक करो, कोई भी उठा लो, मान लिया कि ये उठा लिया, ये क्या है, मोलरिटी, मोलिलिटी है ना, मतलब मोल पर ग्राम या फिर पर, ये है ऊपर मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती भाई, नीचे भी मोल फ्रैक्शन बनाने से इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये m2, ठीक है ना। m2 क्या है मेरे को बताओ आप, सोल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट, m2 है मोलिकुलर, ये लिख रखा ना, लिखने की क्या जरूरत है, मोलिकुलर वेट है सोलवेंट का, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। मोलिकुलर वेट फिर से ग्राम पर मोल होता भाई, है ना, तो इस साइड देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है क्या, ग्राम पर मोल है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मोल पर, यही तो आ गया, तो ऑप्शन यही आ जाएगा। तो ऐसे चेक कर सकते हो आप, क्रॉस चेक, तो इजी वे में है ना, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बनने लगेंगे सारे सवाल, ठीक है। एक आधे सवाल आप और कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। तो ये सवाल देखिए आप, x y और z है, परसेंट बाई मास वॉल्यूम और ppm दे रखा है, तो मोलरिटी के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए, वही है, मान लिया कि कोई भी उठा लो आप, एक सवाल कोई भी उठा लो, ठीक है, मान लिया कि ये उठा लिया, तो इस साइड और इस साइड वाला बराबर होना चाहिए ना,
तो इस साइड मेरे ख्याल से मोलरिटी है, मोल पर लीटर या फिर पर एमएल होता है। इस साइड देखो वाई, वाई है क्या, मास बाई वॉल्यूम। वाई है क्या, परसेंट मास बाई वॉल्यूम है, ठीक है। परसेंट मास बाई वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, डब्लू डिवाइड बाई परसेंट मास बाई वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, W1 डिवाइड बाई वी, और ये इतना, ठीक है। वाई ये है, M1 डी आपको बताइए भाई डेंसिटी है, ठीक है। तो M1 भी बताया आपको। तो मेरे को ये बताओ ऊपर इस साइड क्या बचा, ये वाई मतलब ग्राम पर एमएल है ना, डी ये ग्राम पर एमएल, ये भी ग्राम पर एमएल, अपॉन मोलिकुलर वेट ये मोल पर, सॉरी ये क्या होता है भाई, मोलिकुलर वेट कितना होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो आप मेरे को बताओ ये ग्राम से ग्राम गया, तो इस साइड बचा क्या मेरे को बताओ, इस साइड बचा, ऊपर तो बचा ग्राम, नीचे बचा ये लीटर, ये एमएल नीचे जाएगा, मोल ऊपर है, ग्राम मोल और नीचे बचा एमएल का स्क्वायर, यानी इसको एमएल को 2 बार लिख दो आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप मेरे को बताओ यहाँ जो है, ठीक है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ये जो है इसके इक्वल नहीं आ रहा। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड देख लो भाई, यहाँ से अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखें, क्या है फर्स्ट सेकंड कोई भी देख लो आप, m=10y/m1, m=10y/m1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या ये मोल पर लीटर है, ठीक है ना। वाई फिर से मैंने बताया था भाई, वाई है क्या, परसेंट बाई मास बाई वॉल्यूम है, मतलब ये है यहाँ पर ग्राम पर एमएल, और ये होता है मोल, सॉरी ये है ना, ये जो बात करें मोल, ये होता है ग्राम पर मोल। क्या ये इसके बराबर आ गया, ग्राम से ग्राम गया, मोल ऊपर लीटर नीचे, ये इसके बराबर आ गया, मतलब ये सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट, तो गलत तो केवल यही है ना, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। अगले ने पूछा क्या है, वो देखो नॉट करेक्ट मतलब गलत बताना है, तो ये गलत है, ठीक है। कर लोगे ना ऐसे सवाल, एक आधे सवाल आप और कर दीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्डअप हो जाए, ठीक है।